नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, अगर उसी तरह से हमें अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाए तो समझिए कि हमारे देश के लिए कितना बहुत बड़ी बात होगी। हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और तब हमारा देश जो है, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा जो है फायदा होगा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अभी वर्तमान में क्या है कि हमें वोट देने का तो अधिकार प्राप्त है कि हम अपना वोट दे सकते हैं। जो ही हमारा जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक के हो गए, हमारा वोटर लिस्ट बन गया और हमारा जो है मतदाता सूची में नाम आ गया, तो हम अपना वोट दे सकते हैं। तो वोट देने का तो हमें अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जो प्रत्याशी होता है, जो उम्मीदवार होता है, वह जो है पार्टियां उठा के लाके हमारे सामने लेके रख देती है कि लीजिए ये हमारे प्रत्याशी हैं, आप इन्हीं में से किसी एक को वोट कीजिए। अब ये हमारे वोटर के सामने बहुत बड़ी जो है एक मैटर क्रिएट हो जाता है कि हम किसको वोट करें। बहुत से लोग जो है वह चाहते हैं कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिले जो कि भ्रष्टाचार से जो है दूर हो, जो माफिया ना हो, जो बलात्कारी ना हो, जो रिश्वतखोर ना हो, इस तरह से वो चाहते हैं। लेकिन वैसा लोग जो है उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पाता है। उन्हें प्रत्याशी मिलता है तो किसी पार्टी का प्रत्याशी मिलता है। लगभग हर जगह ऐसी होती है कि पार्टियां जो है अपना चेहरा रख देती हैं कि आप इन्हीं में से एक किसी को वोट करना है। अब मजबूरी हो जाती है, लोग जो है चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लास्ट विकल्प उनके पास बचता है नोटा। तो नोटा दबाने से भी क्या फायदा है? नोटा तो एक कहा जाए तो कागजी शेर है, कागजी शेर के अलावा और कुछ नहीं है। बस उसको जो है एक नोटा में, अगर आप नोटा दबाते हैं तो नोटा में आपका बस ये होता है कि आप वोट देने गए हैं, आप वोट देने गए हैं, लेकिन आपको वोट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। चाहे आप 100 अगर मान लीजिए पूरे वोट जो पढ़े वो 100 है और नोटा को 99 वोट पढ़े हैं, फिर भी अगर एक वोट किसी प्रत्याशी को पड़ जाते हैं तो वो विजयी हो जाता है। तो एक वोट वाला विजयी हो जाएगा, 99 वोट पाने वाला हार जाएगा, यानी कि नोटा का कोई वैल्यू नहीं है। तो नोटा तो भूल कर भी आप कभी भी नोटा को मत दबाइए। इससे अच्छा है कि आप घर पे ही रहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये अधिकार मिल जाते हैं कि प्रत्याशी चुनने का अधिकार, समझिए कि बहुत 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 बड़ा अधिकार मिलेगा। और जिस दिन से ये अगर अधिकार मिल जाते हैं वोटर को अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार, तो भारत की राजनीति जो है वो 360 डिग्री जो है बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। बिल्कुल 360 डिग्री जो है राजनीति जो है घूम जाएगा। मतलब कि बहुत बड़ा ये समझिए कि बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव। इतना ज़्यादा ये बदलाव होगा कि मतलब कि समझिए कि लोकतंत्र की तो समझिए कि परिभाषा भी बदल जाएगी। इतना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हाँ, हमें ये चाहिए, हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार होना चाहिए। भाई, क्या हम केवल वोट डालने के लिए ही मतलब हमारा अधिकार, केवल वोट देना हमारा अधिकार है? वोट हम देना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे सामने अगर अच्छा कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है तो हम उसको वोट क्यों दें? देखिए, ये मुद्दा जो है, ये जो प्रश्न है, ये काफ़ी आपको लगेगा कि ये नया है, लेकिन वाकई मानता हूँ कि ये आपके पास नया है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि जो नई चीज़ आती है, जब थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उसको जो है समय लगता है। लोगों को लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन परिवर्तन जब भी होता है, किसी भी विषय में जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सही हो जाता है। तो अगर हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार मिल जाएगा तो हमें देखिए बहुत फायदा होगा। देखिए, अभी क्या है कि पार्टियां जो है सामने हमारे कैंडिडेट खड़े कर देती है, अब उसी में से किसी को देना है। हम ना चाहते भी उन्हें जो है अपना मजबूरी में वोट देते हैं। आज का भारत का जो वोटर है, भारत का जो मतदाता है, वह मजबूरी में अपना वोट देता है। ना चाहते हुए भी किसी ना किसी को वोट देना ही पड़ता है। तो ये समस्या जो है खत्म हो जाएगी। देखिए, समस्या अभी जो है जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया है, तो इस चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। बहुत से उसमें क्वेश्चन है, बहुत से लोगों के जो है उसमें सवाल रहते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। अब देखिए कि जैसे कि बहुत जगह होता है कि लोग जो है कहते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ, हमारा जो क्षेत्र का सांसद है, हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, वो कभी भी हमारे क्षेत्र में नहीं आया, कभी भी हमारे क्षेत्र में मुंह दिखाने नहीं आया। वह जो है हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसको जो है ठीक करने के लिए वो आगे नहीं आया। जैसे कि समस्या होगी आपका बिजली का, सड़क का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सब जो समस्या है ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की समस्या होती है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल जो है दिल्ली से जो है बाहर निकलते ही नहीं, लखनऊ से जो है बाहर निकलते ही नहीं, वो अपने आसपास की समस्याओं को देखते नहीं है, नज़रअंदाज करते हैं। तो बहुत से जगहों पे जो है लोग जो है वोट का बहिष्कार कर देते, कहते हैं कि नहीं, हमें वोट बिल्कुल नहीं करना है। बहुत जगह पे ऐसा बहिष्कार होता है, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। चाहे पूरा गांव जो है वोट ना करे, लेकिन उसके विधानसभा क्षेत्र में और भी जो लोग हैं वोट कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उम्मीदवार को मिलेगा और वो फिर विजयी हो जाएंगे। तो उससे फायदा क्या हुआ? बस एक आप जो है अपना जो है रोष जो है दिखा सकते हैं, लेकिन उस रोष को दिखाने से भी आपको कुछ मिलता नहीं है, कुछ भला होता नहीं है। तो ये जो अगर प्रत्याशी चुनने का अधिकार हमें मिल जाएगा तो समझिए कि ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब समस्या ही खत्म हो जाएगी, कोई नहीं कहेगा कि नहीं, हमें जो है अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला। जब प्रत्याशी चुनने का अधिकार वोटर को ही मिल जाएगा, समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन होगा। वोटर जो है अपना प्रत्याशी खुद चुनेगा। तो जब इस तरह से हमें उम्मीदवार चुनने का जो है आज़ादी मिल जाएगी, तो हमारे सामने
जो प्रश्न आते हैं कि हमें अपना जो उम्मीदवार पसंद ही नहीं, हमें इनमें से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं, ये समस्या जो खत्म हो जाएगी। और रही बात कि देखिए अभी जो हमारा लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो इसमें वोट प्रतिशत जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, वोट प्रतिशत काफ़ी कम है। काफ़ी जगह पे जो है जितने खासकर जो शहरी एरिया है वहाँ पे वोट बिल्कुल ना के बराबर पड़ रहे हैं, मतलब वोटर जो है घर से निकल ही नहीं रहा है। देखिए ग्रामीण एरिया में थोड़ा लोग तो जा रहे हैं वोट करने, लेकिन शहरी एरिया में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। चाहे आप लखनऊ ले लीजिए या प्रयागराज ले लीजिए, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ लोग जो है बाहर निकल ही नहीं रहे हैं वोट करने के लिए। तो व्यक्ति जो है वोट करने क्यों जाता है? वोट करने इसलिए जाता है ताकि उसको जो है अच्छा जनप्रतिनिधि मिले, अच्छा जनप्रतिनिधि मिले ताकि उसकी जो समस्या है वो खत्म कर दे। क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनाव हम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो समस्या है, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये जो समस्या है धीरे धीरे उसको खत्म कर दे, इसीलिए हम वोट करते हैं। वोट केवल इसलिए नहीं करते हैं कि भारत में चुनाव हो रहा है इसलिए वोट नहीं करते हैं। भारत में इसलिए हम लोग वोट करते हैं कि हमारी जो समस्या है वो जनप्रतिनिधि उसे उठाएगा, उसको खत्म करेगा। लेकिन जब व्यक्ति एक बार वोट कर देता है, 2 बार जनप्रतिनिधि चुनता है, 5 बार जनप्रतिनिधि चुन लेता है, लेकिन उसकी जब समस्याएं खत्म नहीं होती है तो उसको लगता है कि यार हमें वोट करने से क्या फायदा मिल रहा है, वोट करने से कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि घर पर बैठे आराम से टेलीविजन देखे, तो वो वोट करने ही जाता है। इसीलिए शहर में जो है मतदान प्रतिशत काफी कम होता है। तो इस तरह से अगर हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार मिल जाएगा, वोटर को जब अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो वो शौक से जो है खुशी खुशी जाएगा वोट करने के लिए। तो इससे क्या है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जब इस तरह से चुनाव होने लगेंगे, बिना जो है अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार वोटर को खुद प्राप्त हो जाएगा, तो बिना पार्टी का चुनाव हो जाएगा। समझिए कि कितना बड़ा ये राजनीतिक परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा ये राजनीतिक परिवर्तन होगा। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लोकतांत्रिक तरीका रहेगा हमें अपना जो है वोट देने के लिए। काफ़ी लोकतांत्रिक ये तरीका रहेगा हमें अपना वोट करने के लिए कि बिना पार्टी का चुनाव होने लगेगा। अगर ये हमें अधिकार मिल जाते हैं प्रत्याशी चुनने का अधिकार, तो फिर बिना पार्टी का चुनाव होने लगेगा। ये कैसे होगा? तो ये इस तरह से होगा कि जब मतदाता अपना प्रत्याशी खुद चुनने लगेगा कि नहीं हम ये हमारे कैंडिडेट हैं, तो फिर जो है पार्टियों का कोई रोल ही नहीं रहेगा। पार्टी बिल्कुल जो है बेसहारा हो जाएगी, अपंग हो जाएगी, उनका जो है कोई रोल ही नहीं रहेगा, मतलब पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत ही मुश्किल। ये जो प्रत्याशी चुनने का अधिकार है बहुत ही, समझिए कि बहुत ही मुश्किल, ये भारत के संविधान में इसको जो है काफ़ी जद्दोजहद के बाद, ये परिश्रम करने के बाद ही ये अधिकार मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी अधिकार, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हमें संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बहुत 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 मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन हाँ, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के अखंडता, एकता और राष्ट्र की समृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं तो जाति पे हो रहे हैं, धर्म पे हो रहे हैं, मतलब समाज टूट जाए, देश टूट जाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव हमें लड़ना है, चुनाव जीतना है तो कुछ भी किया जाएगा। चुनाव कराने में अभी 2014 का आंकड़ा 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो 60,000 करोड़ रुपए मतलब कि उस समय चुनाव में लगे थे। 60,000 करोड़, ये बिल्कुल एक सरकारी आंकड़ा है, ठीक है, ये जितना हमें डेटा मिला है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा चुनाव में खर्च होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, मतलब समझिए खरबों रुपए जो है खर्च हो जाते हैं। तो हमारे देश का वो पैसा जो है संसाधन बचेगा, क्योंकि जब बिना पार्टी का चुनाव होगा तो कहीं पर ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है चुनाव जनसभाएँ नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जो बड़े बड़े लोग जो है चार्टर प्लेन में घूमते हैं उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो हमारे देश का जो है आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बिना पार्टी का चुनाव होगा, मतलब समझिए बिना पार्टी का चुनाव होगा तो समझिए क्या स्थिति रहेगी। जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं उनका तो समझिए कि पूरा धंधा, पूरा कारोबार ही चौपट हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है राजनीति को अपना एक धंधा बना लिए हैं। अब देखिए जो ईवीएम पे बवाल होता है, देखिए बार बार हमारे देश में क्या होता है कि ईवीएम पे बवाल होता है। विपक्षी पार्टी कहती है कि यहाँ पे तो ईवीएम को हैक कर लिया गया, यहाँ पे ईवीएम में जो है गड़बड़ी की गई, ईवीएम को मैनिपुलेट कर दिया गया। तो ये सब जो है बार बार जो है हमें सुनने को मिलता है। तो ईवीएम पे बार बार सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जो है कहती है कि नहीं सरकार ने इसको जो है मैनिपुलेट कर दिया या फिर उसको जो है हैक कर लिया, ईवीएम में हम वोट डाल रहे हैं कांग्रेस को, जा रहा है भाजपा को, कोई कहता है कि हम सपा को वोट दिए चला गया भाजपा को, क्योंकि सेंटर में भी भाजपा है। तो ये जो समस्या है ये भी खत्म हो जाएगी। बवाल इसीलिए होता है ना कि वोट हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम बवाल करते हैं, जहाँ वोट ज़्यादा मिल जाता है हम बवाल नहीं करते हैं। तो जब वोट जो है पार्टी का, ये सब पार्टी वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जब लोग अपना प्रत्याशी चुन के अपना वोट करने लगेंगे तो फिर जो है समझिए कि ईवीएम पे बवाल वार सब खत्म हो जाएगा। मतलब कि एक समझिए कि कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ईवीएम पे जितना वोट पड़ा उतना ही चलेगा। देखिए उसके बाद हो जाएगा कि धन बल बाहुबल खत्म हो जाएगा, ठीक है, धन बल और बाहुबल का ये खेल खत्म हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो आज के समय में क्या है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, तो वह जो है चुनाव लड़ रहा है। चाहे आप कितना भी शिक्षित हो, कितना भी आप सामाजिक क्यों ना हो, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो फिर आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जो है बिल्कुल ये 100% सही है। बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है हमारे खासकर पूर्वांचल में कि इतने बड़े बड़े माफिया भरे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े दबंग और बाहुबल लोग भरे पड़े हैं कि
उनके सामने अगर कोई सही व्यक्ति खड़ा भी होता है तो उसको जो है ज़बरदस्ती उसका पर्चा फाड़ दिया जाता है, उसका नामांकन वापस कराने के लिए उस पे जो है दबाव दिया जाता है, उसके परिवार वालों को जो है किडनैप कर लिया जाता है। तो चाह कर भी कोई व्यक्ति जो है उसके सामने खड़ा हो ही नहीं पाता है, चाहे संविधान को लेके जो जितना लोग हल्ला कर दे कि नहीं हम तो जो है अपना प्रत्याशी जो है हम अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है। भैया संविधान ने कागजों पे अधिकार दे दिया है कि आप जो है, संविधान ने अधिकार दिया है कि आप जो है अपना जो है उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन धरातल पे उतर कर तो देखिए किसी बाहुबली के सामने आप अपना उम्मीदवारी कर पाएंगे? जो व्यक्ति उम्मीदवारी कर दिया है कि नहीं हम संसदीय लड़ेंगे, हम विधायक लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाता है। अगर उसको पता चले कि नहीं आप संसदीय लड़ रहे हैं, विधायक लड़ रहे हैं, तो आपको या तो पैसे से मुंह बंद कर देगा और नहीं तो आपको जो है परिवार को किडनैप करेगा, आपको टॉर्चर करेगा और अंतिम जो है निर्णय आपका होगा कि ठीक है हम अपना पर्चा वापस लेते हैं। तो ये धनबल बाहुबल का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है अपना प्रत्याशी चुनने का स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद जो है हिंसा खत्म हो जाएगी। देखिए अभी क्या है कि हिंसा होती है, काफ़ी हमारे चुनाव में जो है हिंसा होती है। हिंसा इसलिए होती है कि लोग जो है पूरा का पूरा जो है गांव ही समझिए कि कई भाग में विभाजित हो जाता है। पूरा गांव के जो लोग हैं, कोई सपा का समर्थन करने लगता है, कोई भाजपा का समर्थन करने लगता है, कोई कांग्रेस का समर्थन करता है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन करने, मतलब कि समझिए कि कई खेमे में गाँव पड़ जाते हैं, और गाँव जब कई खेमे में बढ़ जाते हैं तो लोग जो है आपस में वाद विवाद करते हैं और उसी में हो जाती है हिंसा, और बहुत गांव में जो है फिर वो हिंसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो हमारी अभी जो चुनाव प्रक्रिया है ये हमारे गांव में बवाल कराने में, गांव में जो है मारामारी कराने में, गांव में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा फैलाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चुनाव के समय हिंसा होती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो हिंसा भी इस अधिकार के तहत अगर प्रत्याशी चुनने का अधिकार हमें मिल जाए तो हिंसा भी खत्म हो जाएगी। कोई किसी से कोई हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि किसी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा भाई, वो प्रत्याशी चुनने का अपना जो स्वतंत्र है। और उसके बाद जो है बार बार हमारे देश में चुनाव जो हो रहे हैं ना, बार बार देश में चुनाव होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायत के, या फिर अगर सरकार गिर गई, खिचड़ी वाली सरकार बनी यानी कि गठबंधन की सरकार बनी और वो गिर जाती है तो फिर से चुनाव। तो ये बार बार जो चुनाव है ना ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो है बहुत ही बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये कैसे होगा, तो आपके मन में होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से ये जो है धरातल पर इसको कैसे लाया जाएगा, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, बस आप थोड़ा सा जो है इस वीडियो को समझेंगे। आपको बस मैं इतना इस वीडियो से बता रहा हूं कि अगर हमें ये चुनने का अधिकार मिल जाए तो ये सही है कि नहीं, क्या हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, हमें केवल वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। भाई वोट देने का अधिकार का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कई देखिए ऐसे संसदीय क्षेत्र मिले हैं, कई अभी हमारे 2024 का जो चुनाव चल रहा है इसमें कई ऐसे जगह जो है संसदीय क्षेत्र मिले जहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीते जा रहे हैं। मतलब कि समझिए कि निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया, अब वहाँ का वोटर की स्थिति क्या है, मतलब वोटर जो है चाह के भी वोट अब किसी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अब समझिए कि इस तरह से अगर जो है चुनाव को प्रभावित लोग करने लगेंगे, पैसे वाले लोग, पार्टी से जुड़े हुए लोग इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने लगेंगे, तो फिर समझिए कि क्या हो जाएगी, हमारे लोकतंत्र की स्थिति क्या रहेगी। क्या यही सार्थक लोकतंत्र रहेगा? क्या यह चुनाव कराने का जो तंत्र है यह लोकतांत्रिक है? यह तरीका लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है। और यह जो है भाजपा अभी तो इस तरह से करे, लेकिन ये भाजपा अकेली नहीं है, इससे पहले भी जो है पार्टियों ने इस तरह से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है निर्दलीय खड़े हुए हैं वो कांग्रेस के हैं। अभी आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे 35 लोग जो है निर्दलीय जो है चुनाव जीत चुके हैं सांसद के, 35 लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो कांग्रेस की है। तो आज कांग्रेस भले ही चिल्ला रही है, चीख रही है कि निर्दलीय जो है चुनाव जो है प्रत्याशी जीत जा रहे हैं, कांग्रेस को जो है पर्चा वापस कराया जा रहा है, जबरदस्ती उसके कैंडिडेट को पर्चा जो है नामांकन जो है रद्द कर दिया जा रहा है। तो इससे पहले कांग्रेस भी ये की थी और आज भाजपा करी है। इससे पहले देखिए अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है जबरदस्ती जो है उसके कैंडिडेट का पर्चा फाड़ दे रही है, उसके कैंडिडेट को इस तरह से। तो इससे पहले भी हुआ था। देखिए निर्दलीय में आप डिंपल यादव को देखेंगे तो 2012 का जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उस समय जो है डिंपल यादव ने निर्दलीय ही कन्नौज से जीत जो है हासिल की। उस समय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ये जनता की जीत है। तो देखिए जब आप अपने जीतते हैं, आप करते हैं तो आपके लिए तो सही रहता है, लेकिन दूसरी पार्टी जब करने के लिए तो वो गलत हो जाता है। आज बीजेपी जो है सेंटर में है, कांग्रेस जो है वो जो है विपक्ष में है, तो कांग्रेस जो है ईवीएम पे खूब ज्यादा हो हल्ला मचा रही है। लेकिन कांग्रेस जब सेंटर में थी तो फिर वो जो है इस पे ईवीएम पे हो हल्ला नहीं मचाते थे। जहाँ पे ये जीतती है पार्टियां वहाँ पे वो चुप रहती है, जहाँ पे हार जाती है तो ईवीएम जो है खतरे में पड़ जाता है। तो बार बार चुनाव का भी जो मैटर है और ये जो मैंने आपको समस्या बताई, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगा जब हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार मिल जाएगा। जिस तरह से वोट देने का अधिकार हमें मिला है उसी तरह से हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, ये बिल्कुल जो है मिलना चाहिए। अब देखिए आप कहेंगे कि ये किस तरह से चुनाव होगा, मतलब चुनाव कैसे होगा यार, किस तरह से होगा? जब हर व्यक्ति अपना उम्मीदवार चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा तो अपना प्रत्याशी चुनने लगेगा, तो फिर वोट देने का मतलब क्या रह जाएगा? या तो प्रत्याशी चुन लो या तो फिर वोट दे दो। तो देखिए इसका भी एक तरीका होगा, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीका होगा। मैंने इस पर जो है पूरा जो है अच्छा से होमवर्क किया है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, उसके बाद
जो मैं ये आपको जो है मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से होना चाहिए। देखिए ये केवल एक झलक है, आपको बस इतना मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है ये हमारे देश के लिए सार्थक नहीं है, हमारे लोकतंत्र के लिए सार्थक नहीं है, ये तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, ये जो चुनाव कराने का तरीका है चुनाव प्रक्रिया ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए, इस पे हमें जो है अध्ययन करना चाहिए, इस पे हमें वाद विवाद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। हमारे देश में चाहे कितनी भी समस्या है लेकिन वो तब तक नहीं खत्म होगी जब तक से हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया नहीं बदलेगी। और देश में चुनाव प्रक्रिया बदलकर हमें अपने देश में WCEP यानी कि अनिवार्य उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया लागू करना चाहिए। अनिवार्य उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया इतनी बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है, ये पूरे विश्व की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है। मैंने इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडी किया है, तो हमें पता है कि ये पूरी दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है। इससे बेहतर चुनाव प्रक्रिया अभी मैंने कहीं का नहीं देखा। मैंने जो है अमेरिका का, ब्रिटेन का, कनाडा का जो है चुनाव प्रक्रिया का जो है अध्ययन किया, लेकिन वहाँ पे भी जो चुनाव प्रक्रिया है वो इससे बेहतर नहीं है। भारत से चुनाव प्रक्रिया जो है, ब्रिटेन का चुनाव प्रक्रिया जो है थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतर चुनाव प्रक्रिया ये WCEP जो है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, ये जो है बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया है। इस पर मैंने एक जो है सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको सारी जो है डाउट जो है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके डाउट क्लियर भी नहीं होते हैं तो मेरा इसमें मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे मोबाइल नंबर से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कभी लाइव भी जुड़ के जो है हम लोग जो है इस पर एक चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के लिए काफ़ी जरूरी है। इस ये एक शोध का विषय होना चाहिए। हमारे देश में जो है रिसर्च का विषय क्या होता है, तो केवल और केवल जितने भी जो है साइंटिस्ट लोग जो ढूंढते हैं उस पर जो है शोध होते हैं, उस पर रिसर्च होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं इस पर कभी शोध ही नहीं हुआ, कभी गरीबी पे शोध नहीं हो, कभी इस पे भी रिसर्च होना चाहिए, बेरोजगारी इस पे भी रिसर्च होना चाहिए, हमारा संविधान इस पे भी रिसर्च होना चाहिए, इसके भी क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए, इतने दिन से जो है इतने सालों से लोकतंत्र हमारे देश में लोकतंत्र चाहे लोकतंत्र का भी रिसर्च ही नहीं हुआ। तो ये सब शोध के विषय है और शोध इस पर करना चाहिए। तो देखिए अगर ये चुनाव प्रक्रिया हो जाता है, तो अगर ये WCEP चुनाव प्रक्रिया होती है तो इसमें चुनाव कराने के मैं आपको थोड़ा सा झलक बता देता हूँ कि ये जो चुनाव प्रक्रिया अभी जो है ये क्या है कि अभी हम जो है विधायक का चुनाव करते हैं और विधायक जो है CM का चुनाव करते हैं, फिर हम सांसद का चुनाव करते हैं, सांसद PM का चुनाव करते हैं। अब समझिए कि हम अपने घर के आसपास के लोगों को ठीक से नहीं जान पाते हैं, अपने गांव के सभी लोगों को ठीक से नहीं जानते हैं कि फलाना व्यक्ति कैसा है। तो हम संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा है, विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, कैसे हम पता करेंगे कोई व्यक्ति कैसा है, और उसको जो है हम अपना 5 साल दे देते हैं, अपने 5 साल अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का फ्यूचर दे देते हैं, अपने आने वाले जो है भविष्य है हमारा 5 साल उसको जो हम दे देते हैं। हम जबकि 5 रुपये किसी को देने से पहले हम 5 बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, हमें पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या फिर उस व्यक्ति जो है उसके लायक है कि नहीं जो हमसे पैसा मांग रहा है, तो उसको हम क्यों दे, मतलब चीज़ें बहुत कुछ हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 5 साल हम दे देते हैं और हम जो है कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। हमें चुनाव इस तरह से करवाना चाहिए कि हम जो है सबसे नजदीकी व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं और जानने के बाद उसको हम अपना वोट दें, और फिर जो है वो अपना वोट आगे वाले को दो, और फिर वो आगे वाला जो है इस तरह से चुनाव होते रहे। कहने का मतलब कि जैसे कि सबसे छोटा हमारा पंचायत का जो चुनाव होता है, सबसे छोटा जो हमारे देश में निर्वाचन की इकाई है वो क्या है, वो है ग्राम पंचायत सदस्य, सबसे छोटा है। इससे नीचे के स्तर का कोई भी मतलब निर्वाचित इकाई नहीं है। तो ग्राम पंचायत सदस्य जो होते हैं वो हमारे क्षेत्र के ही लोग होते हैं, हमारे घर के आसपास के ही लोग होते हैं, पूरे गाँव का भी नहीं, हमारे क्षेत्र हमारे गाँव जो हमारा गांव होता है उसके आसपास के हमारे घर के आसपास के लोग ही होते हैं जिनको हम सही से जानते रहते हैं, हमको पता होता है कि नहीं ये व्यक्ति कैसा है। तो फिर हम अगर उस व्यक्ति को अगर हम वैसे इस तरह से चुनाव होने लगे तो हम जो है हमारे अगर आसपास के लोग ही उम्मीदवार बनने लगे तो हम अच्छी तरह से अपना वोट दे पाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ तो इनको मैं वोट दूंगा, इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ या इस व्यक्ति को मैं जानता भी अगर वो ठीक नहीं है तो मेरा मन उसको मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह से जब ये चुनाव होने लगे कि ग्राम पंचायत सदस्य का सबसे निचला स्तर, फिर ग्राम पंचायत सदस्य जो है आपस में जो है अपना वोट करके ग्राम प्रधान को जिताए। यानी कि जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में क्या है कि ग्राम पंचायत सदस्य का अलग वोटिंग होता है, ग्राम प्रधान का अलग वोटिंग है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। चुनाव इस तरह से होने चाहिए कि ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि हमारा सबसे जो नज़दीकी एरिया है उसमें से एक सदस्य जो है निर्वाचित होकर जाए, फिर वो सदस्य आपस में जो है अपना वोट करे और फिर निर्वाचित होकर वो आगे जाए। तो ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान को चुने, ग्राम प्रधान जो है कई ग्राम प्रधान जो आसपास के क्षेत्र के ग्राम प्रधान है वो आपस में जो है वोट करके विधायक को चुने और विधायक जो है सांसद को चुने। अगर इस तरह से चुनाव होगा ना, देखिए लोग कहेंगे कि ये इनडायरेक्टली चुनाव है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव है लेकिन ये बहुत ही मतलब समझिए कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही उचित चुनाव है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से तो हम CM का भी चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का, अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रधानमंत्री का भी चुनाव करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। तो वहाँ पे तो कोई जो है क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे लोग क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे तो इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है कि ये जो हमारे सदस्य निकलेंगे बिल्कुल हमारे आसपास के लोगों के जो है आसपास के लोग होंगे, वहीं हमारे जो है उम्मीदवार बनेंगे और वहीं जो है हमारे जनप्रतिनिधि बनेंगे और फिर आगे जो है वो अपना चुनाव करते रहेंगे। तो जब हमारा बेस ही मजबूत हो जाएगा तो फिर कहते हैं कि नींव अगर मजबूत हो जाती है तो चाहे आप कितनी भी बड़ी इमारत
इमारत खड़ा कर दे वो नहीं डगमगाती है, लेकिन बेस ही अगर हमारा कमजोर है तो आप एक मंजिला भी इमारत खड़ा करेंगे तो वो ढह जाएगी। तो ये बेस जो है ग्राम पंचायत सदस्य का बेस जो है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन आज के समय में इसको कोई ज़्यादा अधिकार ही नहीं दिया गया है। तो अगर इसको हम लोग ठीक से अगर वोटिंग का ये प्रोसेस कर देंगे, अगर ये तरीका जो है चुनाव प्रक्रिया बन जाएगी तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा सार्थक होगी और ये हमारे देश में जो है फिर से भारत को विश्वगुरु बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों मैं कहूँगी इस पर एक बहस प्रारंभ कीजिए, इसको जो है एक शोध का विषय बनाइए। आप जो है अपने टीचर से, अपने स्कूल में जो है लोगों से इसके जो है अच्छाई और बुराई या फिर की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर जो है बहस कीजिए। हो सकता है कि इससे भी अच्छा तरीका आप निकाल लें, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से इसको जो है बहुत मेहनत करने के बाद इसको जो है ठीक तरह से इसको समझा है, तो मैं मानता हूँ कि अभी ये सही है। लेकिन हो सकता है कि आप मुझसे भी बेहतर चुनाव प्रक्रिया को बना दे तो वो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमारे चुनाव प्रक्रिया देश की सही नहीं है। तो आप लोग जो है इस पर जो है बहस कीजिए ताकि हमारे देश को अच्छी चुनाव प्रक्रिया मिले, और अच्छी चुनाव प्रक्रिया जब मिलेगी तो हमारे देश के जो है अच्छे जनप्रतिनिधि मिलेंगे, और अच्छे जनप्रतिनिधि हमारे जब देश में मिलेंगे तो हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सारी की सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करूँ कि आप लोग जो है हमारे इस वीडियो से कुछ समझेंगे और इस पर जो है बहस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।